आइए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं एक धार्मिक खबर के साथ। होली के रंगों के बाद अब रंग पंचमी का पर्व रविवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके बाद आस्था का एक और महापर्व आने वाला है। वो है चैत्र मास के कृष्ण पक्षमी की सप्तमी, जिसे सेली सप्तमी या शीतला सप्तमी भी कहा जाता है। इस बार ये पर्व 10 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन माता शीतला की विधि विधान से पूजा अर्चना करने की परंपरा है। मान्यता है कि माता शीतला की आराधना से रोग दोष और भय से मुक्ति मिलती है और परिवार में पूरे वर्ष सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस पर्व की विशेषता यह भी है कि इसमें एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लिया जाता है। अगले दिन उसी ठंडे भोजन का भोग माता को अर्पित किया जाता है और प्रसाद के रूप में वही भोजन प्रसादी पूरा परिवार ग्रहण करता है। इस दिन घर में चूल्हा भी नहीं जलाया जाता, अर्थात पूरा परिवार शीतला माता के साथ ही ठंडा भोजन प्रसाद ग्रहण करता है। इस पर्व को कई जगह बसोड़ा पर्व भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में यह पर्व विशेष श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। शीतला सप्तमी का पर्व चैत्र कृष्ण सप्तमी को पूरे उत्तर भारत में मनाया जाता है। शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलायै नमो नमः। अनुराधा नक्षत्र, हर्षण योग और विष्टिकरण में मंगलवार को शीतला सप्तमी का पर्व पूरे देश में मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि शीतला दिगंबरा है, गर्दभ पर आरूढ़ है, सूप, मार्जनी, झाड़ू और नीम के पत्तों से अलंकृत माँ शीतला है। हाथ में शीतल फल का कलश रखती है, ठंडे जल का कलश। शीतला के रोगी के सर्वांग में दाहयुक्त फोड़े होने से रंग पंचमी की ऐतिहासिक गेर को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। इंदौर नगर निगम के आयुक्त क्षितिज सिंघल ने गौराकुंड से लेकर राजवाड़ा तक पूरे मार्ग का निरीक्षण कर विस्तृत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्वच्छता, पेयजल, सड़कों की मरम्मत, घेराबंदी तथा भीड़ प्रबंधन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। अधिक भीड़ वाले स्थानों पर विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए। नगर निगम के द्वारा पूरे मार्ग पर निरंतर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही जल आपूर्ति, अस्थायी शौचालय और आपात सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि पारंपरिक गेर सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न हो सके। देखिए, गैर मार्ग पे जो निगम की तरफ से जो व्यवस्थाएं रहती हैं उस संबंध में निरीक्षण किया गया था। जो भी कार्रवाइयां होनी है, संबंधित अधिकारी भी हमारे निगम के साथ में थे और अन्य विभागों के साथ समन्वय करते हुए उन सभी गतिविधियों को पूर्ण हम लोग समय से कर लें ताकि एक जो गैर का यहाँ परंपरा रही है वो निर्विघ्न रूप से और लोग उत्सवी माहौल में उसको अच्छे से मना सके, वो व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। परंपरागत गेर इस बार रविवार को निकलने से भीड़ बढ़ने की संभावनाएं भी काफी बढ़ गई है। अवकाश का दिन होने से बाहर से भी बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीदें। शीतला माता बाजार से गोराकुंड और खजूरी बाजार क्षेत्र की 8 छतों पर लगभग 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है, जिनकी बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से होगी। यह कार्य पिछले साल जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया था। इंदौर में होली का त्यौहार सभी जगह शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, लेकिन कुछ स्थानों पर हुड़दंगियों और शरारती तत्वों के द्वारा त्यौहार की मस्ती के रंग में भंग किया जा रहा था। लिहाजा पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर शहर भर में सघन चेकिंग और पेट्रोलिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 515 गुंडे बदमाशों पर वैधानिक कार्रवाई की गई। वहीं 34 वारंट तामील किए गए। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 346 वाहनों चालकों पर भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। साथ ही उनके वाहन भी जब्त कर लिए गए। 47 लोगों पर सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन का आरोप के तहत उन पर दंडात्मक कार्रवाई की गई। 6 पर एनडीपीएस एक्ट और 8 पर आबकारी एक्ट में प्रकरण दर्ज किए गए। 23 वाहनों से ब्लैक फिल्म भी हटवाई गई। इसके साथ ही ड्रोन पेट्रोलिंग से भी कार्रवाई की गई।
इंदौर पुलिस के द्वारा होली के त्यौहार पर केमिकल युक्त रंगों के उपयोग पर सख्ती के साथ रोक लगाई गई। वहीं थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा क्षेत्र में स्थित रामरस के एक गोदाम पर भी छापामार कार्रवाई की गई। यहां 100 से ज्यादा रामरस की बोरियां जब्त की गई। अनेक शरारती तत्व रामरस का उपयोग कर लोगों के रंग में भंग डालने का काम करते हैं। होली, रंग पंचमी और रमजान के मद्देनजर आदतन अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई तेज कर दी गई। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बदमाशों को थाने बुलाकर डोजियर भरवाए गए तथा उन पर बाउंड ओवर की कार्रवाई भी की जा रही है। सक्रिय अपराधियों को रेड और येलो नोटिस तामील कर भविष्य में शांति भंग न करने की सख्त हिदायत दी गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभियान निरंतर आगे भी जारी रहेगा। रंगों के त्योहार होली की खुशियां इंदौर की केंद्रीय जेल में भी देखने को मिली। जेल डीजीपी वरुण कपूर और जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने कैदियों के साथ मिलकर होली मनाई और उन्हें गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जेल परिसर में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कैदियों ने फाग गीत गाए और पारंपरिक होली के रंग में सराबोर नजर आए। बरसाने की होली की तर्ज पर आयोजित इस कार्यक्रम में जेल परिसर को रंग बिरंगी सजावट से सजाया गया था। ढोलक की थाप पर कैदी झूमते हुए दिखाई दिए, एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। जेल प्रशासन के अनुसार ऐसे आयोजनों का उद्देश्य कैदियों के मन में सकारात्मक सोच और सामाजिक समरसता की भावना को बढ़ावा देना है। साथ ही त्योहारों के माध्यम से उन्हें नई शुरुआत और बेहतर जीवन की प्रेरणा देना भी एक प्रयास है। आज के दिन होली का जो अवसर है उस दिन सभी मिल बैठ के एक साथ उसको मनाना है ताकि जो सुख का संदेश, समृद्धि का संदेश और शांति का संदेश सब तक पहुंच सके। इसीलिए इंदौर केंद्रीय जेल पे, हमारी सारी जेलों में मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो क्योंकि मैं इंदौर में हूं तो इसीलिए मेरा यहाँ पे अपने सपरिवार आया हूं और सभी कैदियों के साथ, हमारे बंदी भाइयों बहनों के साथ इस रंगों के त्यौहार के मौसम में उनके साथ मिलने का मौका मिलेगा। आज होली का जो पर्व है वो हम लोग केंद्रीय जेल इंदौर में बंदियों के बीच मना रहे हैं। हर साल ये पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार का विशेष ये है कि आज हमारे विभाग के प्रमुख, हमारे डीजी सर हमारे साथ में हैं और उसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि बंदियों को ये एहसास दिलाना कि हम आपके और आप हमारे परिवार के रूप में ही हैं और ये होली के रंग बिरंग की जो खुशियाँ हैं उनके जीवन में भी रंगों की बहार आए और वो जल्दी से अपनी सज़ा काट के या शासन द्वारा जो है उन्हें माफ़ी प्राप्त हो जाए और उनके केस का जल्दी डिसीजन हो जाए, वो अपने घर पहुँचे। इंदौर दाहोद रेल परियोजना के तहत इंदौर धार रेलखंड पर कार्य तेजी से जारी है। अधिकारियों के अनुसार करीब 80% निर्माण पूरा हो चुका है। पीतमपुर के समीप टीही सुरंग में फिनिशिंग और पटरी बिछाने का काम अंतिम चरण में है। इसके पूर्ण होते ही इंदौर से धार तक लगभग 55 किलोमीटर का ट्रैक तैयार हो जाएगा और जल्द ही ट्रायल प्रस्तावित है। धार स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म, वेटिंग रूम, अंडरपास, पानी की टंकी व इलेक्ट्रॉनिक पोल का कार्य प्रगति पर है। यहाँ रेलखंड क्षेत्रीय विकास को एक नई गति प्रदान करेगा। इंदौर दाहोद नई रेल लाइन है, उस पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और जहाँ तक टनल की बात करें तो टनल में भी आप ये मान के चलें कि 85% से ऊपर काम पूरे हो चुके हैं और उसमें रेलवे लाइन और ट्रैक डालने का भी काम किया जा रहा है और आगे फिनिशिंग वर्क भी चालू है। इसके साथ ही आपके टनल के आगे मेंटेनेंस वर्क चालू है और जल्द ही इस पर जो है और भी काम आगे किया जाएगा। सर, बात करें तो छोटा उदयपुर से लगाकर जो धार और बागटंडा तमाम चीज़ें जो रास्ते में आएंगी उसमें ट्रैक डालने की क्या स्थिति है? इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल हादसे से प्रभावित 36 परिवारों के लिए इस बार होली गमगीन रही। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौक से कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे और उन्हें शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और प्रत्येक सदस्य को इंदौर नगर निगम में नौकरी दी जाए। कांग्रेस ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पार्टी हर स्तर पर आवाज लगातार उठाती रहेगी। देखिए कि हमारा ये शहर प्रेम और अपनेपन से भरे लोगों का शहर है और जिस तरीके से ये घटना घटित हुई, कौन कौन जिम्मेदार है वो सब अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी घटना, चूँकि शहर की बड़ी घटना, जब 36 से ज़्यादा लोगों की मौतें दूषित पानी से पूरे देश में कहीं ना कहीं इंदौर कलंकित हुआ। उसके साथ साथ हमारी नैतिक जिम्मेदारी और हमारा दायित्व भी है कि ये रंगों का जो हमारा त्यौहार है हम सादगीपूर्ण तरीके से मनाएं। और दूसरा था कि हम उन परिवारों
की तकलीफ दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कैसे अपने आप को उसमें शामिल कर सकते। तो कांग्रेस की सोच है कि हम उस हर अंतिम आदमी के साथ खड़े रहें जो तकलीफ़ में है। निश्चित रूप से मेरा मानना है कि ये तकलीफ़ सिर्फ भागीरथपुर की नहीं थी, ना है, ये पूरे शहर की तकलीफ़ है। देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में पिछले 27 सालों से लगातार रंग पंचमी की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाला महाबजरबट्टू सम्मेलन इस वर्ष रद्द कर दिया गया है। आयोजन समिति के प्रमुख अशोक चांदू और आयोजन समिति के अजय लाहौटी ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी और कवियों को आमंत्रण भी भेजे जा चुके थे। शहर में व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया, लेकिन समिति इस आयोजन का मुख्य आकर्षण मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को कार्यक्रम के लिए राजी नहीं कर सकी, जिसके चलते सम्मेलन निरस्त करने का निर्णय लिया गया। हमको बहुत दुख है और ये आयोजन हम हमारे लिए नहीं करते हैं, ये आयोजन हम जनता के लिए करते हैं। और चूंकि जनता जो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी क्या बनेंगे, और कैलाश विजयवर्गीय एक शख्स ऐसे नेता हैं जो जनता के आम कार्यकर्ताओं के नेता हैं। वो हमको बहुत इकट्ठा है, हमको मतलब 2 दिन से हम बड़ा बेचैन है, अच्छा भी नहीं लग रहा है। हमारी पूर्ण तैयारी हो गई, अगर भाई साहब हाँ कर दे तो हम ये प्रोग्राम को परसों कर दें और जैसा हर साल करते हैं उससे अच्छा हम आयोजन कर दें। तो हमको बड़ा दुख है और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो ये हमारा आयोजन और जो जनता के लिए करते हैं, ये हमने देखा ये आयोजन कहाँ से आ रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, पूरे देश से लोग आते हैं। रंग पंचमी के रंगीन नजारे और रंग उत्सव का आनंद यदि आप भी लेने जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। आपके चेहरे पर लगाया गया रंग आपकी आंखों के अंदर जाने से नुकसान कर सकता है। इससे आई इन्फेक्शन, कंजक्टिविटिवाइटिस और आंखों में जलन की समस्या हो सकती है। सीनियर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रणय सिंह के अनुसार होली पर अपनी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जिसमें चश्मा पहनना, आंखों को ना रगड़ना जैसी एहतियात शामिल है। उन्होंने कहा कि होली और रंग पंचमी के बाद डॉक्टरों के पास आंखों की समस्या लेकर आने वाले मरीजों की संख्या काफी तादाद में रहती है। अगर आपकी आंख में रंग चला जाए तो घबराएं नहीं, उन्हें आंखों को रगड़ना या मसलना नहीं चाहिए, बल्कि साफ पानी से धोना चाहिए। ऐसी कुछ सावधानियां बरतकर रंगों के त्यौहार का आप भरपूर आनंद उठा सकते हैं। एंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आँखों की सुरक्षा और आँखों का बचाव, जिसमें कि आँखों के अंदर डायरेक्टली किसी भी तरह के रंग ना जाएं, क्योंकि रंग आज के समय में बहुत तरह से मिलावट के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो जब भी गेर में आप जाएं या इस तरह के किसी प्रयोजन में आप सम्मिलित हो रहे हैं तो रंगीन चश्मों का प्रयोग करें, ताकि डायरेक्टली आपकी आँख के अंदर किसी भी तरह के गुलाल या रंग, केमिकल्स आँख के अंदर ना जाएं। और मान लीजिए गलती से जाएं भी तो आप तुरंत उनको आँखों को ठंडे पानी से धोएं और जितनी जल्दी हो सके चिकित्सकीय सहायता का लाभ लें। सर, इससे रंगों से पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के नाम पर बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। मंडल ने फरवरी 2026 यानी कि 1 माह के अंदर माल लदान के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड कायम किया है। मंडल में 1.82 मिलियन टन माल लदान किया गया। यह किसी वित्तीय वर्ष में फरवरी माह का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मंडल द्वारा विभिन्न माल ढुलाई में मदों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। यह मंडल की बेहतर योजना, समन्वय और कुशल परिचालन के प्रबंधन को दर्शाता है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि रतलाम मंडल ने खाद्यान्न, उर्वरक और पेट्रोलियम पदार्थों के लोडिंग में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। फरवरी महीने रतलाम मंडल के लोडिंग के मामले में बहुत ही अच्छा रहा है। इस महीने में रतलाम मंडल ने 1.82 मिलियन टन लोडिंग की है, जो अभी तक का मतलब फरवरी महीने का सर्वोत्तम लोडिंग है पूरे पश्चिम रेलवे में। और इस लोडिंग में खाद्यान्न, उर्वरक और पेट्रोलियम पदार्थों की लोडिंग बहुत ही अच्छी हुई है। इसके साथ ही आपका सीमेंट,
क्लिंकर एवं अन्य पदार्थों की लोडिंग में भी डिवीज़न ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और इसी का परिणाम है कि रतलाम मंडल फरवरी महीने में लोडिंग के मामले में पूरे पश्चिम रेलवे में प्रथम स्थान पर रहा है। इंदौर शहर कांग्रेस में लंबे समय से अटकी ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति अब अंतिम चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। करीब 21 ब्लॉकों के अध्यक्ष की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन 4 ब्लॉक अध्यक्षों के नाम पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। सबसे ज्यादा पेंच 3 नंबर विधानसभा के 3 ब्लॉकों में फंसा हुआ है, जहां अलग अलग नेताओं के समर्थकों को लेकर खींचतान जारी है। सूत्रों के मुताबिक अब बराबरी के फार्मूले पर सहमति बनने की स्थिति बन गई है। बताया जा रहा है कि 3 नंबर में एक पद देने के फार्मूले पर आगे बात बढ़ गई है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौक से जल्द ही इन नामों की घोषणा कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये जो घोषणा महापौर जी ने कल करी, ये तो जब ये हमारा होली का पर्व 15 दिन से पहले सबको बहुत दिनों से पता है कब आने वाला है, तो ये 10-15 दिन पहले ही घोषणा हो जाती तो निश्चित रूप से शहर भर में भी जितने ये होली के प्रोग्राम आयोजित हुए किसी भी दल द्वारा, मुझे लगता है उस पर भी कहीं ना कहीं लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। मुझे लगता है कि महापौर जी ने होली की रंग पंचमी की गेर में शामिल होने वाला जो अपने निर्णय करने में बहुत देरी कर दी और तमाम जगह इंदौर शहर में बड़े लेवल पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अभी भी मेरा प्रोग्राम के आयोजकों से निवेदन है कि सारे प्रोग्राम जितने सादगीपूर्ण तरीके से होंगे, वही उन लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी और ये साबित करेगा कि ये भागीरथपुरे की नहीं, पूरे शहर की दुख और तकलीफ है। शहर कांग्रेस कार्यकर्ता इंदौर में 4 दिन पहले सीवर में उतरे 2 कर्मचारियों की मौत की घटना के बाद सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी सिलसिले में शुक्रवार को मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया ने नगर निगम अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है। बैठक में नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल भी मौजूद थे। इस दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा, कार्य परिस्थितियों और उनके हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 1 तारीख को मिल जाता है। ऐसी कौन सी नगरीय निकाय है जिसमें समय पे वेतन नहीं मिल रहा है सफाई कर्मचारियों को? आपने यहाँ सभी को मिल रहा है? अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण तो नहीं है अपने यहाँ? जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और बेनियमित कर्मचारी की मृत्यु हो गई तो उनके परिवारों को सहायता समय पे दे देते हैं। आवासीन सफाई कर्मचारियों के लिए कोई व्यवस्था आपने की, पट्टे जैसे अपनी भूमि पर मकान या पट्टे दिलवाए? आपको मालूम है मध्य प्रदेश शासन का नया परिपत्र आया था कि जो लोग 10-20 साल से बेघरवार हैं उनको पट्टे दिए जाए शासकीय जमीन पर। उसका पालन किया आप लोगों ने? तीनों देपालपुर और जी तो जिले के हैं, तो आप देखें उसको। अगर कोई शासकीय भूमि पे सफाई कर्मचारी 20 वर्ष से 10 वर्षों से निवास कर रहा है तो उनको पट्टे दिलवाएं, ठीक है? अपर आयुक्त अपने वाहन का वर्कशॉप इंदौर शहर के वार्ड क्रमांक 66 में जन समस्या को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। महापौर की मौजूदगी में रहवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं और सुझाव सामने रखे। त्रिवेणी कॉलोनी 6 बंगला क्षेत्र में हुई इस बैठक में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। निवासियों ने सड़क, सफाई, जल व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे उठाए। महापौर ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने की बात कही है। रहवासी संघ के साथ बैठक का आयोजन की गई। देखिए, देश के सबसे स्वच्छ शहर में 9वीं बार नंबर 1 आने के लिए जनभागीदारी और जन संवाद, विशेषकर रहवासी संघों के साथ बातचीत बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज वार्ड 66 में जो नई बैकलाइंस बनानी है उनका, GTS का और पलसी करके गोल बगीचे में रहवासियों से सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर जन संवाद किया है। मुझे विश्वास है कि जनता के सहयोग से 9वीं बार भी इंदौर नंबर 1 आएगा। और इधर इंदौर के थाना छतरीपुरा पुलिस ने अवैध हथियार रखने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम उमेश पिता सदाशिव बनेले निवासी जोशी मोहल्ला है। थाना छतरीपुरा पुलिस
असामाजिक तत्वों की धरपकड़ और चेकिंग कर रही थी। इस दौरान आरोपी उमेश पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक खटकेदार चाकू बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई थाना प्रभारी संजीव श्रीवास्तव के नेतृत्व में की गई, जिसमें सहायक उप निरीक्षक हितेश बाजकर, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र पाठक, आरक्षक अरुण चौहान, भूपेंद्र सिंह, देवेंद्र जाट और विनोद करोसिया की सराहनीय भूमिका रही है। आपकी किशोरियों का स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य हम सभी के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। HPV यानी एक ऐसा संक्रमण है जो आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। इस बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी और सुरक्षित उपाय है HPV वैक्सीनेशन। अतः राज्य सरकार के साथ दोपहर न्यूज चैनल परिवार भी आप सभी अभिभावकों से विनम्र निवेदन करता है कि अपनी 14 वर्ष की किशोरी जिन्होंने अपना 14वां जन्मदिन मना लिया हो और 15वां जन्मदिन मनाने के बाद 90 दिन पूरे कर लिए हो, तो आप बिना किसी झिझक के अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर HPV टीकाकरण सत्र में अवश्य टीका लगवाएं। यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है। यह सर्वाइकल कैंसर से बचाव में काफ़ी सहायक है। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में यह टीकाकरण निःशुल्क उपलब्ध है। आइए अपनी बेटियों को एक उज्जवल, स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देने के लिए HPV टीकाकरण अवश्य कराएं। साथ ही YouWin पोर्टल पर ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के माध्यम से भी आप अपनी पहुंच सुरक्षित कर सकते हैं। इंदौर में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नर के द्वारा हेलमेट पहने सुरक्षित रहे अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पलासिया चौराहे पर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह की मौजूदगी में 22वां हेलमेट जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जरूरतमंद दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट भी वितरित किए गए और यातायात नियमों के पालन के लिए उन्हें प्रेरित भी किया गया। अभियान के तहत अब तक 22 कार्यक्रमों में 3600 से अधिक हेलमेट बांटे जा चुके हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सड़क हादसों से बचाव के लिए हेलमेट पहनना बेहद जरूरी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इंदौर आगमन हुआ। इस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने किसानों के लिए अनेक घोषणाएं करने की बात कही है। साथ ही यूपीएससी में मध्य प्रदेश के 2 छात्रों ने टॉप 10 में जगह हासिल की है, उन्हें भी अपनी ओर से विशेष रूप से बधाई दी गई। वहीं रंग पंचमी पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी प्रेषित की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आरएसएस के सह संपर्क प्रमुख विनय पिंगले के यहां आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नांगलवाड़ी में कृषि कैबिनेट की बैठक आयोजन के मामले में भी मीडिया को खास तौर पर जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली, रंग पंचमी, गेर या हम सब रंगों के त्यौहार हैं। हमारी हजारों वर्ष पुरानी सनातन संस्कृति है जिसमें त्यौहार हम सब मिलकर मनाते हैं। इन पर्व त्योहारों की सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई। आज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से किसानों को लेकर एक बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं, जिसमें सरकार के द्वारा जो 2585 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीदने का MSP रेट है, उस पर 40 रुपये क्विंटल का बोनस देते हुए 2625 रुपये क्विंटल खरीदने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। साथ ही साथ किसानों को गेहूँ उपार्जन के लिए पंजीयन की तारीख जो 7 तारीख को थी, उसको 10 तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की गई। एक और निर्णय किया है कि हमारा प्रयास रहेगा किसानों को जब खेती का समय हो तो दिन में ही बिजली मिले। रात में बिजली देने से किसानों को जो कष्ट होता है, पानी फेरने में, ट्यामाल लगाने में, कभी कोई जानवर काट ले, रात के समय के जो कष्ट है वो उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे कई किसान के कल्याणकारी योजना लगातार हम जारी रखेंगे। बीते समय कृषि कैबिनेट जो बड़वानी में की है, ये हमारे उस संकल्प की पूर्ति है जिसमें हमने सभी वर्गों के, सभी क्षेत्रों के विकास का संकल्प लिया। इसी के साथ साथ आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यूपीएससी का जो रिज़ल्ट आया है उसमें टॉप 10 में हमारे मध्य प्रदेश के 2 होनहार युवाओं ने अपना बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिसमें भोपाल के ईशान ने 5वीं रैंक हासिल की और धार के पक्षल ने 8वीं रैंक हासिल की। ये धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश की साख देश में और दुनिया में बढ़ रही है, उसके प्रतिमान है। मेरी अपनी ओर से दोनों युवा यूपीएससी के सिलेक्ट होने वाले
मित्रों को बधाई और उम्मीद करेंगे ये हमारा आपका क्रम जारी रहेगा मिलने जुलने का। यहाँ आने वाले समय रंगारंग गेर निकलने वाली है, तो गेर के लिए मेरी अपनी ओर से अग्रिम बधाई। रंगों का ये त्यौहार आनंद के साथ है। हम सब मिलकर के अपने प्रदेश की, देश की पुरानी हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति के साथ प्रत्येक त्यौहार पर्व आनंद से मनाने की कल्पना करते हुए हम सब परस्पर सौहार्दपूर्ण संपर्क भी बनाए रखें। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। इंदौर के हीरानगर थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी के मामले में विनय उर्फ भांजा बामनिया को गिरफ्तार करते हुए आरोपी के पास से 14.35 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि आरोपी पर पहले से ही मारपीट, अवैध हथियार, एनडीपीएस एक्ट सहित करीब 1.5 दर्जन अपराध दर्ज हैं। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।